तो sciatica है या कमर दर्द या है लोअर बैक पेन या L5S1 का पेन, लेफ्ट sciatica का पेन है। अब यहां कमर सीधी, केवल हाथ आगे बढ़ाइए। तो sciatica है या कमर दर्द या है लोअर बैक पेन या L5S1 का पेन, कोई डिस्क बल्ज को बोलता है, कोई स्लिप डिस्क बोलता है। अगर आपको है तो ये जो मैं करा रहा हूं ये प्रयोग करिए और आपके अपनों के कमर दर्द को, sciatica को, स्लिप डिस्क को हमेशा हमेशा के लिए भगाइए। आप करके देखिए, अपने आप बोलेंगे यस, बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है। ये मेरे अपने जीवन के अनुभव हैं। तो मैं भाई साहब से बोलूंगा, आप बताइए कहाँ तकलीफ है आपको, इनको मैं सिखाऊंगा, है आपके लिए जी। खड़े होकर बता दीजिए यहाँ पे कहाँ दर्द है, किस जगह, और ये पूरा नीचे। हाँ, मतलब लेफ्ट sciatica का पेन है इनको, लेफ्ट sciatica का ये इस एरिया में दर्द इनको जा रहा है। तो ये दर्द लेफ्ट में और राइट में प्रयोग करते समय जैसा मैं बता रहा हूं वैसा प्रयोग करना। तो अभी क्योंकि आपको उस एरिया में पेन है, लेफ्ट में पेन है, तो पहले आप अपना लेफ्ट पैर को राइट पैर पर ऐसे मोड़ के रखो और कमर करो सीधी, कमर सीधी करो, पीठ पूरी ठीक से रहनी चाहिए। अब ऐसे करके धीरे धीरे आगे झुको, गर्दन ऊपर, आसमान देखो। हाँ, ये एरिया सीधा रहना चाहिए। और आगे जाओ, और आगे जाओ, जितना संभव है उतना जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ। अभी देखो कोई दर्द, खिंचाव आ रहा है क्या? खिंचाव आ रहा है? अगर खिंचाव आ रहा है तो फिर रुक जाओ, रुक जाओ, फिर नहीं करना, फिर नहीं करना। अभी इस पैर को नीचे ले जाओ, दूसरे पैर को बिल्कुल ऐसे रखो, नीचे वाला पैर जमीन पर समानांतर रखना ना चाहिए, अंदर या बाहर नहीं, बिल्कुल ये ऐसे ही चाहिए। अब यहां कमर सीधी, आसमान को देखो और धीरे धीरे आगे झुको, बिल्कुल, और झुको, और झुको, और आसमान देखो, और आसमान देखो। अब देखो क्या खिंचाव आ रहा है या अब नहीं आ रहा? बहुत मामूली से अभी खिंचाव नहीं आ रहा, पहले वाले में आ रहा था। नहीं, करिए, नहीं करिए, और बस इतना देखिए। अब इसमें रिलैक्स लग रहा है, इसमें अच्छा लग रहा है जी। यस, बस यही चीज ध्यान में रखनी है। इसमें आपको अच्छा लग रहा है, इसको रिपीट करना है, और जिसमें आपको तकलीफ हो रही है उसको नहीं करना है। अगर आपको तकलीफ हुई और आपने कर दिया तो दर्द बढ़ जाएगा। गलती लोग यही करते हैं, वो सोचते हैं यूट्यूब में देख लिया, ऐसे कर दिया, करे जा रहे हैं, दर्द बढ़ा लिया। नहीं करना। तो जो ठीक है उसको करिए, चाहे लेफ्ट में, राइट में, पहले खुद टेस्ट करिए, खुद होके करिए। नंबर 1 एक्सरसाइज। नंबर 2 एक्सरसाइज, दोनों पैर यहीं रखिए, दोनों हाथों को स्ट्रेच करिए पूरा, और धीरे से पीठ लगाइए, और कुर्सी पीछे गिर न जाए इसका ध्यान। धीरे से हाथों को ढीला छोड़ देखिए, यहां ध्यान रखना है कि कुर्सी मजबूत होनी चाहिए, ये कमजोर नहीं होना चाहिए हिस्सा, और धीरे से ढीला छोड़ दिया। ऐसा छोड़ने से लंबर और डोर्सल दोनों में स्ट्रेचिंग आती है, उसके मसल स्ट्रांग होते हैं। बस धीरे धीरे वापस, केवल इतना किया, हाथ नीचे ले जाओ, स्पाइन को ट्रैक्शन में लाए, और ट्रैक्शन में ले जाने के बाद ऊपर खिंचाव देने के बाद धीरे से ऊपर छोड़ना है और ढीला छोड़ देना है। कट कट की आवाज भी आ सकती है। दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज और जबरदस्त एक्सरसाइज है, स्पाइन को, लंबर के मसल्स को मजबूत करने वाली। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना कि ये यहाँ कठिनाई आ रही है, तो क्योंकि आप जो कठिनाई मुझे शेयर करेंगे ना, ये जो देखने वाले हैं वो गलती नहीं करेंगे, और आप क्योंकि आप सफर है, आपको तकलीफ हुई है और हमारे यहाँ से बहुत अच्छे हो गए हैं, वो उनके लिए ठीक गाइड जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ किसी एक को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए। तीसरी बड़ी एक्सरसाइज है, और वो है धीरे से दाईं तरफ पहले जाएं, हाँ, अपना हाथ, दूसरे वाला हाथ यहाँ लेके बैठेंगे, वहीं हिलेंगे नहीं, और धीरे से इस हाथ को ऐसे बढ़ाएं, इस हाथ से ऊपर पकड़ें, और मैक्सिमम पीछे ट्रैक्शन दें। यानी ये जैसे ये वाला हाथ यहाँ लाइए, ये वाला हाथ आगे बढ़ाइए, और ये वाला हाथ पीछे लाइए। यस, जितना मैक्सिमम, और इधर देखिए ऐसे, ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन की तरह से कुर्सी पर बैठकर ये काम करना है, और 5 से 10 सेकंड ऐसे रुकना है, धीरे धीरे वापस आना है, वापस आइए। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ करिए, हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल, वेरी गुड। और हाथ को पीछे ले जाओ,
और इस वाले हाथ से और लेके जाओ, बस और बस इतना रिलैक्स होकर इतने में जितना हो सकता है उतना। जहां दर्द आए वो नहीं करना, धीरे से वापस। ये 3 एक्सरसाइज, केवल 3 एक्सरसाइज। हाँ, ये कितनी बार रिपीट करनी है? तो ये वाली रिपीट करनी है। अगर आपको रिलीफ हो रहा है तो पहले इधर दर्द हो रहा है ना, एक बार रिलैक्स वाला करिए, फिर दर्द वाला करिए, और उसके बाद फिर रिलैक्स वाले को 4 बार रिपीट करिए। 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए 4 बार रिपीट करिए। ऐसे किया, शांत हो गए और ऐसे छोड़ दिया। ऐसे ही ये वाली एक्सरसाइज को 3 बार रिपीट करिए और ये वाली एक्सरसाइज को भी 3 बार रिपीट करिए इधर। और थोड़ा होल्ड करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, क्योंकि मसल्स में स्ट्रेंथ होल्ड करने से अच्छी आती है। वहां सांस पर कोई विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये कितने समय से आपको तकलीफ थी कमर की? ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ, अभी रिसेंटली में जल्दी आ गया। हाँ, ये अच्छा, क्योंकि आप तो बहुत बड़े अधिकारी पद पर रहे हैं, क्या ये कॉमन प्रॉब्लम है? और ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और किन को ज्यादा होती है? जो लोग ज्यादा सीट पे बैठते हैं, सेटिंग वर्क। तो आज का कॉर्पोरेट जगह तो सब वही है। हाँ, उनको चाहिए ध्यान देना, वही बहुत जरूरी है। जी, जी। तो और कॉर्पोरेट में तो युवाओं को, बच्चों को भी एक कमर दर्द बहुत जल्दी आ रही है आजकल। मैंने देखा आपके यहाँ काफी यंग लोग भी आए। हाँ, हमारे यहाँ बहुत यंग लोग आते हैं। तो ये ऐसे सभी कॉर्पोरेट जगत के लोगों को, पढ़ने वाले लोगों को, कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को, इवन गृहिणियां भी, क्योंकि वो खड़े होकर के रसोई में काम करती है, ये छोटी सी 3 एक्सरसाइज है। मुझे नहीं लगता कि 3 एक्सरसाइज में 5 मिनट से ज्यादा लगेगा। एक और सवाल पूछना था। जी जी। कि जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि यदि कमर का दर्द हो तो सामने नहीं झुकना चाहिए, तो इसमें क्या है? हाँ, तो मैं एक सामने में झुकवाने वाला काम करा देता हूँ। सामने कब नहीं झुकना और कब झुकना, अगर ये समझ आ गया तो फिर समस्या खत्म। सामान्यतः लोग काम सामने झुकते हैं, वो लंबर से झुकते हैं। लंबर से यानी पेट अंदर ऐसे झुकेंगे। यानी अगर मैं आपको दिखाऊं तो झुकने का तरीका ये करते हैं, यहां से झुकते हैं, यहां से। जबकि झुकना कहां से चाहिए? यहां से, पेल्विक बोन से झुकना चाहिए, न कि लंबर से। आप इतना कितना भी झुकिए, कभी कोई समस्या नहीं, कभी कोई समस्या नहीं। जब ऐसे झुकेंगे तो क्योंकि पेल्विक और लंबर फ्लेक्सिबल है, पेल्विक हार्ड है, तो वहां उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी लंबर में L5 S1 में, L4 L5 में, डिस्क में प्रॉब्लम्स आई हुई होती है। मैं करके दिखाऊं? हाँ, करके दिखाओ जी। इसके लिए अभी आप मुड़ रहे हैं, लेकिन आप जब मुड़ रहे हैं तो आपने गर्दन नीचे कर ली। अच्छा। गर्दन को उठाना है, ऐसे उठाने से लंबर स्ट्रेट रहता है। अब आप कितना भी आगे जितना जाना चाहें जा सकते हैं। ये एरिया नहीं झुकना चाहिए जी। फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत हो गया। जैसे सर्वाइकल वाले व्यक्ति को कहते हैं तकिया मत लगाना, बेड़ा गर्क कर देते हैं, तकिया हटवा कर बेड़ा गर्क कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो तकिया नहीं लगाएगा तो ये वाला एरिया तो स्पेस खाली है ना, करवट तो लेगा रात को, तो वो अपना हाथ लगा लेगा। और सर्वाइकल की प्रॉब्लम हाथ लगाने से होती है, तकिया से नहीं होती है। और जैसे ही तकिया हटवाते हैं तो गर्दन ऐसे जाएगी, क्योंकि करवट तो लेगा, जाएगी, तो इससे यहाँ का पोस्चर खराब होगा, सर्वाइकल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसे झुकने के मामले में भी जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि झुकना ऐसे बैठना है, आप गर्दन ऐसे लेके जाइए ना, ऐसे झुकने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी पीठ सीधी हो गई। पीठ को, रीढ़ को मोड़ना, लंबर को बिना एक्सरसाइज किए नहीं मोड़ना। एक्सरसाइज करने के बाद जैसे मर्जी मोड़ो, पर एक्सरसाइज नहीं किया तो क्रैम्प्स आ सकते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन थोड़ा कम है। तो क्रैम्प्स ना आए, इसका हमें ध्यान रखना है। और जब आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ पेल्विक एरिया में क्रैम्प्स बहुत कम आते हैं, लंबर में आ जाते हैं, काफ मसल्स में आते हैं, बाजू में आ सकते हैं, गर्दन में आ सकते हैं, डोर्सल में आ सकते हैं, लेकिन पेल्विक रीजन में क्रैम्प्स नहीं आते हैं। तो ये इस प्रकार का है जी। रिलीफ हुआ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों को तो बस बहुत कहने की जरूरत नहीं है। आप तो उसका वीडियो लोग देखें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो बिल्डिंग और ये सब काम है, क्योंकि हम लोग रोज करते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर ध्यान देना,
स्वस्थ के जब तक नहीं रहेंगे आप ठीक, तो आप कोई काम भी ठीक से नहीं कर सकते। ठीक बात है। और आपका योगदान तो इस क्षेत्र में सराहनीय है। धन्यवाद। मैं यहाँ क्या है, ये छोटी छोटी चूक लोग करते हैं। सामान उठाते समय गलत उठा लेंगे, कमर दर्द आ जाएगा। तो कब क्या करना, कब नहीं करना, इस विषय पर मैं बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी जानकारी अभी आने वाले दिनों में देने वाला हूँ। कमर दर्द को लेकर, घुटने दर्द को लेकर, कंधे दर्द को लेकर, पीठ दर्द को लेकर, सिर दर्द को लेकर, बहुत छोटी छोटी चूक है जिनके कारण बड़ी बीमारी आती है। तो ये मैं अगले दिनों में देने वाला हूँ। तो ये संदेश जो अभी यहाँ आपको आपके माध्यम से हमने जो करके दिखाया है और प्रैक्टिकल करके दिखाया है, ये अधिकतम लोगों को भेजिए, युवाओं को भेजिए। और अगर कोई चीज पूछनी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे संदेश मिलेगा, मुझे मिलेगा तो मैं आपको उसको उत्तर दूंगा। आप अपने घर में करिए। ये ज्ञान नहीं, ये केवल लेक्चर नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तो इसको करिए और रोग से मुक्त रहिए, और बीमारी न आए उसके लिए भी, प्रिवेंशन के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।